आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में 60 प्रत्याशी को चुनाव के लिए खड़ा किया है। आगे उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी भारत के संविधान के नियमों का पालन करते हुए चुनाव लड़ेगी। हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले गुलामी शासन व्यवस्था को खत्म करेगी और नए सिरे से आज़ादी आगाज किया जाएगा। लखनऊ से शमशाद आलम की रिपोर्ट। पहले बार अपना परिचय दे दीजिएगा और आज जो है आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आपने नई पार्टी बनाई है, तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मेरा परिचय हुआ बम बम महाराज नहोटिया। मैं अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी हूं और जो राज्य विधानसभा का चुनाव आयोग ने जारी किया है, आज मैं खास करके चुनाव आयोग के निरंकुशता की ओर और मनमाना एक्टिविटी की ओर आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, जो हमारी इस बात का संज्ञान ले और चुनाव आयोग से पूछे, जब कोविड कंट्रोल के संबंध में प्रत्याशियों के लिए कोविड का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, तो फिर कोविड के लिए चुनाव कराने का चुनाव आयोग के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं हो? क्यों चुनाव करा रहे हैं कोविड के रहते हुए? कोविड का या तो कोविड का गाइडलाइन खत्म करें प्रत्याशियों के लिए या फिर चुनाव को आगे बढ़ाएं। कारण ये है, जो मैं कल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस यूपी प्रेस क्लब में किया था, मेरे से बहुत सारे प्रत्याशी संपर्क स्थापित किए। उसमें हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी थे और दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशी थे और बागी और निर्दलीय भी थे। इन्होंने कोविड गाइडलाइन के संबंध में बहुत दिक्कतों का सामना किया है। खुद अटल जनशक्ति पार्टी भी सामना कर रही है, जबकि अटल जनशक्ति पार्टी के पास ठोस सरकार बनाने का और मतदाताओं से वोट हासिल करने का मुद्दा है, नीति है, नियत है। अन्य पार्टियों के पास में कुछ भी नहीं है हमारे मुकाबले में, लेकिन हम नई पार्टी हैं और चुनाव आयोग द्वारा कोविड का गाइडलाइन है। इस चक्कर में हमारी नीति, हमारी मुद्दा पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। हम यहाँ अक्षम हो रहे हैं। इसका लाभ दूसरी पार्टी को मिलेगी जो कि सक्षम पार्टी नहीं है। इसलिए चुनाव आयोग से हम कहते हैं, या तो वो कैंडिडेट को कोविड गाइडलाइन से मुक्ति दे या फिर चुनाव को स्थगित करे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे, क्या मुद्दे होंगे? देखिए, हम अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। बम बम महाराज नहोटिया मेरा नाम हुआ। जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे हमारे पास में जो हैं, वो पेट से लेकर वोट तक का है, जिसमें हम महिलाओं को 10,000 रुपये महिला समृद्धि योजना के तहत दे रहे हैं, 2 लाख रुपये कोविड सहायता राशि का दे रहे हैं, 5 लाख रुपये आपदा सहायता लोन दे रहे हैं और 20,000 परिवार एक विधानसभा में हर एक परिवार को नौकरी दे रहे हैं। ठेका में जो ठेका कर्मचारी हैं उनको पक्की नौकरी दे रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, मतलब ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसके लिए मेरी नई योजना नहीं है।